ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 40s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਡਡਵਾਲ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ, ਐਂਟਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। सत श्री अकाल जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂट्स ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ प्रोस्टेट बारे और वाटर वेपर थ्योरी बारे। देखिए, सबसे पहले तो हमें वाटर वेपर थेरेपी के जानने से पहले हमें प्रोस्टेट के बारे में जानना पड़ेगा कि प्रोस्टेट है क्या चीज़। प्रोस्टेट एक फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंड है जो हर मर्द में अवेलेबल होता है, हर मर्द में होता है। ये प्रोस्टेट जो है, इसे सरल भाषा में, देसी भाषा में गदूद कहा जाता है। ये पेशाब की थैली के नीचे सिचुएटेड होता है। तो पेशाब का रास्ता जिसे यूरेथ्रा बोलते हैं वो प्रोस्टेट के बीच से निकलता है, मतलब गदूद के बीच से पेशाब का रास्ता जाता है। तो जब भी उम्र के साथ ऐसा होता है कि हमारी प्रोस्टेट बढ़ती है, उम्र के साथ जैसे बाल बढ़ते हैं उसी तरह से प्रोस्टेट एक ऐसा अंग है शरीर में जो बढ़ता है। तो वो बाहर को भी बढ़ती है, अंदर को भी बढ़ती है। जब बाहर को बढ़ती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अंदर को जब बढ़ेगी तो पेशाब के रास्ते को रोक देती है, उसे दबा देती है, जिसकी वजह से पेशाब बार बार रुक के आना, बार बार लगना, रात को बार बार उठना, एक बारी में क्लियर ना होना, फ्लो का कम होना, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। इसका ये कितना कॉमन है? ये बहुत कॉमन है। ये 70% मेल्स को इन द एज ऑफ 70s होता है, 60% को इन द एज ऑफ 60s। मैं इसी गल दे उपर आने लगी सी कि एज की है कि 50 प्लस है, 40 प्लस है कि यूथ विच भी है, एज की है में जनरली यूथ में ये चीज़ें इतनी पाई नहीं जाती है, बट आजकल इसका इंसिडेंस इज ऑन राइज। एक लैंसेट का पेपर, लैंसेट एक बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल है, उसका पेपर आया था, उसमें ये बताया गया था कि पिछले 10 साल में प्रोस्टेट की दिक्कतें बढ़ी हैं, और ये ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में बढ़ी हैं जो मिडिल एंड लो इनकम जैसे डेवलपिंग कंट्री जैसे हमारी है, उसमें ये ज़्यादा हुई हैं। तो ये बिफोर द एज ऑफ 45 दे आर रेयर, बट 45 के बाद, 50 के बाद ये होना शुरू हो जाती हैं। कितनी कॉमन है? एज और परसेंटेज का इसका रिलेशन है। 50% in their 50s, 60% in their 60s and 70% in their 70s। मोस्टली 6th and 7th decade, मतलब 60s and 70s में ये मोस्टली मर्दों को हिट करती है। एक और चीज़ है जिवें कि डाइट दी गल आंदी है, जिवें कि आजकल ਜਿਹੜੇ यूथ है उन्होंने डाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੇਂजेस ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਰਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ। देखिए, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट से हर तरह की बीमारियां बढ़ी हैं। प्रोस्टेट से रिलेटेड जो इससे स्पेसिफिक डाइट है वो मैं बता दूं कि विटामिन डी कंटेनिंग जो हमारे डाइट है, जैसे एग योक हो गया, फिश हो गया, उससे इसे प्रोटेक्टिव माना गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स एंड नट्स, जो नट्स होते हैं वो भी काफ़ी बेनिफिशियल पाए गए हैं जो डाइट के लिए। उसके अलावा ग्रीन टी इज़ वेरी बेनिफिशियल इन दिस। और अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਔਰ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਥਿਊਰੀ ਦੀ, 40s ਕੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि प्रोस्टेट के बढ़ने के ऊपर हम ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास कई तरह का ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पेशेंट को सिम्टम्स हैं कि नहीं, क्योंकि प्रोस्टेट तो एवर ग्रोइंग प्रोसेस है, ये तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है सबको पकड़ के दवाइयाँ दे दो या फिर ऑपरेशन कर दो। हम देखते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, यूरोफ्लोमेट्री, अल्ट्रासोनोग्राफी, PSA। अगर ये सारे नॉर्मल हैं तो वी डोंट डू एनीथिंग, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्रोस्टेट बढ़ेगी तो बाहर को भी बढ़ेगी। अगर बाहर को बढ़ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ द इंट्राल्यूमिनल, अंदर की तरफ को जो बढ़ रही है वो पेशाब के रास्ते को रोकेगी, फिर सिम्टम पैदा करेगी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ बढ़ेगी मींस कि हर एक ਨੂੰ ਇਹ ਲਈ प्रॉब्लम आंदी है 50 प्लस। जैसे मैंने बताया, 60% को 60s में, 70% मर्दों को 70 की उम्र में, 70s में ये होती है। तो जब ये अगर सिम्टम पैदा करना शुरू कर दे तो फिर हमें उसका एक इलाज करना पड़ता है। मोस्टली हम मेडिकेशंस देते हैं, जैसे अल्फा ब्लॉकर और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, मोस्टली मेडिसिन से आ जाता है। बट देयर आर सर्टेन इंडिकेशन, जैसे मेडिसिन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, या फिर मेडिसिन का इफेक्ट नहीं आ रहा है, या फिर किडनीज में डैमेज हो रहा है, या पेशाब की थैली खराब हो रही है, या फिर दवाइयों से इतनी दिक्कत में सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं हुआ, या फिर ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा हो गए या फिर बन रही है, उस केस में हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ता है। पहले तो देखिए ऐसा था कि मेडिसिन थी, मेडिसिन असर ना करे तो सर्जरी थी। अब एक बीच का रास्ता आ गया है, जिसके बारे में हम, जो वाटर वेपर थेरेपी है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
पहले मैं बता दूं कि सर्जरी में क्या करते थे। सर्जरी में हम जो अंदर की तरफ को, जैसे प्रोस्टेट जहाँ पे अंदर की तरफ को बड़ी हुई है, जिसने रास्ता ब्लॉक किया है, दूरबीन से जाते हैं और उसको खोखला कर देते हैं अंदर से। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजीली डन सर्जरी है। पहले हम बाइपोलर करंट से करते थे, अब हम लेजर से उसको इन्यूक्लिएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द। फंडा वही है, अंदर से खोखला करना है। बट ये देखा गया कि किसी भी चीज़ को काटेंगे तो क्या होगा, दर्द होगी, किसी भी चीज़ को काटेंगे तो ब्लीडिंग होगी। तो दर्द से बचने के लिए हमें एनेस्थीसिया देना पड़ता था और ब्लीडिंग का रिस्क रहता था इन सर्जरीज में। तो जो पेशेंट जिनमें ब्लड थिनर्स पे हैं, जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज हैं, जिनको दर्द ज़्यादा होती है, जिनको ओल्ड एज है, जिनको एनेस्थीसिया का रिस्क बहुत ज़्यादा है, उस केसेस में सर्जरी करना बहुत रिस्की हो जाता है। तो इसके लिए एक नई पद्धति आई जिसे वाटर वेपर थेरेपी कहते हैं। इसमें क्या है कि जो सर्जरी के साइड इफेक्ट है, जैसे एनेस्थीसिया देना, ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें नहीं है। इसमें क्या करते हैं, हम एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस के द्वारा लोकल एनेस्थीसिया में, बिना बेहोश किए, बिना पेशेंट को एनेस्थीसिया दिए, हम लोकल एनेस्थीसिया में जेली डाल के थोड़ा सा सुन करते हैं, दूरबीन डालते हैं, पतली सी दूरबीन डालते हैं और एक पतली सी निडल के द्वारा प्रोस्टेट के अंदर स्टीम, मतलब वाटर वेपर डाल देते हैं। कितना वाटर वेपर डालते हैं? हार्डली 0.42 ml, मतलब 1 ml से भी कम डालते हैं। उससे क्या होता है, प्रोस्टेट के अंदर वो वाटर वेपर जाते हैं और प्रोस्टेट जो है सिकुड़ जाती है, मतलब कि अंदर से वो सिकुड़ जाएगी और प्रोस्टेट का रास्ता खोल देगी। फायदे क्या है इसमें ये फायदा है कि आपको बेहोश करने की जरूरत नहीं है। तो बेहोशी के रिलेटेड, क्योंकि एनेस्थीसिया हैज गॉट इट्स ओन कॉम्प्लिकेशन, बेहोश बॉडी को हार्म नहीं करती, एक तरह से नेचुरल थेरेपी है, वाटर वेपर थेरेपी है। तो एनेस्थीसिया के अपने रिस्क होते हैं, जैसे कि हार्ट पे एनेस्थीसिया असर करता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, रीढ़ की हड्डी में सुई लगानी पड़ती है, या बेहोश करते हैं तो फिर अपने उसके साथ रिलेटेड रिस्क होते हैं। तो ये सारे रिस्क इसमें नहीं है, क्योंकि ये बिना बेहोश किए। दूसरी चीज़, ये पेनलेस है। तीसरी चीज़, ये 2 मिनट के अंदर हो जाती है, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द प्रोस्टेट। अगर 30 ग्राम की प्रोस्टेट है, ये हार्डली 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। बड़ी प्रोस्टेट है तो उसमें 3-4 मिनट, 5 मिनट तक लगते हैं। पेनलेसली आप बिना बेहोश किए, बिना ब्लीडिंग के, क्योंकि एक पतली सी, आप कटिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, एक पतली सी नीडल से वाटर वेपर उसके अंदर डाल रहे हैं, जो कि प्रोस्टेट को सिकुड़ देगा, छोटी हो जाएगी उससे प्रोस्टेट। तो बिना बेहोश किए, आप बिना कटिंग के, आप अंडर लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट को बुला रहे हैं, कर रहे हैं। और आई डोंट इवन एडमिट द पेशेंट, मैं एडमिट भी नहीं करता, मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए ऑब्जर्व करता हूँ और ऑन कैथेटर पेशेंट को डिस्चार्ज कर देता हूँ। हाँ, और उसके बाद रिजल्ट्स जो हैं, इसके रिजल्ट्स अगर आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड TURP, तो बराबर रिजल्ट्स हैं। ये 1-2 महीने में बिल्कुल बराबर रिजल्ट दे देती है। लॉन्ग टर्म स्टडीज जो हमारे पास आई हैं 5 साल 6 साल की, उन्होंने बताया कि इसके सस्टेन्ड रिजल्ट्स हैं, मतलब कि इसका फेलियर रेट इज अराउंड 4.4%, 4.6% कुछ स्टडीज ने बताया है, बट एवरी स्टडी हैज शोड इट इज लेस देन 5%, विच इज वेरी गुड, विच इज कंपेरेबल विद द स्टैंडर्ड जो बेहोश करके आप ऑपरेशन करके काट के निकाल रहे हो, उसके बराबर के रिजल्ट्स दे रही है। क्योंकि डॉक्टर साहब, अगर ये वाली कोई आई है, थेरेपी आई है, या कह सकते हो कि एक ट्रीटमेंट आया है, ये बड़े सारे हॉस्पिटल्स को होएगा, लेकिन लोग फोर्टिस्ट क्यों आन, की रीज़न है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। वी एट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली, वी वर द फर्स्ट वन इन नॉर्थ इंडिया टू प्रोक्योर इट्स ओन मशीन। हमारे पास ये अपना सेटअप है, अपनी मशीन है। वी वर द फर्स्ट वन, हम पहले ऐसे हॉस्पिटल थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। एंड वी एट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली राइट नाउ वी कैन प्राउडली से दैट वी आर नंबर 1। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस हमने किए हैं, क्लोजली फॉलोड बाय बैंगलोर में एक हॉस्पिटल है एंड अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल है। तो वी आर किन्ने कर चुके हो केसेस? वी हैव डन मोर देन 50 केसेस राइट नाउ। सो एंड एवरीबॉडी इज ओके, किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट टू ऐसे पेशेंट्स भी मैंने किए हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वर दोज पेशेंट्स जिनको 1-1.5 साल हो गया था कैथेटर डले हुए, नली डले हुए, और इनकी इतना रिस्क था कि हर जगह से उनको मना कर दिया गया था कि एनेस्थीसिया में इतना रिस्क है कि आपका बेहोश नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो उन केसेस को भी जब आप करते हो विदाउट एनेस्थीसिया एंड वो कैथेटर फ्री होते हैं, तो दे मतलब कि वो इतने खुश होते हैं, वो आके बताते हैं, उससे आपको भी खुशी मिलती है एक तरह से, बिकॉज दिस इज व्हाट वी लिव फॉर। यही चीज़ करने के लिए हम जीते हैं। तो
we can proudly say that we are currently at number 1 spot. कुछ कहना चाहो स्पेशली मेल ऑडियंस में? देखिए, मेल प्रॉब्लम्स को जनरली हम इग्नोर करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ऑफ सोशल टैबू। प्रोस्टेट की दिक्कत जो है, 3 तरह की प्रोस्टेट की दिक्कत होती है। प्रोस्टेट में क्या हो सकता है, या तो इन्फेक्शन हो सकती है, या कैंसर हो सकता है, या फिर प्रोस्टेट की उम्र के साथ बढ़ना हो सकता है, जिसे बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। बीपीएच बहुत कॉमन है, हर मर्द को मोस्टली 80% को 80s में तक ये हिट कर जाती है। तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उसके सलाह कीजिए, एंड अकॉर्डिंग टू योर बॉडीज नीड आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बीट मेडिकेशन, बीट सर्जरी और बीट वाटर वेपर थेरेपी। मैं ये उन पेशेंट्स के साथ बताना चाहूँगा जो यंग हैं, जैसे आपसे मेरी बात हो रही थी कि प्रोस्टेट की दिक्कतें अब यंग में आ रही हैं। तो यंग मेल्स में लोग ऑपरेशन इसलिए नहीं कराते बिकॉज प्रोस्टेट इज़ एवर ग्रोइंग थिंग, ये दोबारा से ना हो जाए, या फिर हर प्रोस्टेट की सर्जरी, हर प्रोस्टेट की दवाई से सेक्सुअल फंक्शन ख़त्म हो जाता है। तो यंग मेल्स में यही एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम सेक्सुअल फंक्शन की इजैकुलेटरी फंक्शन और इरेक्टाइल फंक्शन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। सो वाटर वेपर थेरेपी इज़ वेरी गुड फॉर यंग मेल्स हु आर हैविंग सिम्टम्स डिस्पाइट ऑफ मेडिकेशन, या फिर मेडिकेशन के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, या फिर उनको सेक्सुअल डिसफंक्शन हो गया है प्रोस्टेट की वजह से, या फिर ये उन लोगों में बहुत अच्छी है जिनमें एनेस्थीसिया का रिस्क बहुत ज़्यादा है और सर्जरी इज़ वेरी रिस्की। सो ये मेरा मेन मैसेज है टू द मासेस थ्रू यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। सो बड़ी अच्छी गल की है डॉक्टर साहब ने कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਮੇਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕੰਸਨਟਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।